वो किताब दो, किताब पढ़ाओ, किताब को पढ़वाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोलबस की एक नई वीडियो के साथ मेरा अभी दिन मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बड़ा मुख्तलिफ मौजू पे निकला। एक अरसा हो गया किताबें पढ़े हुए, ख़ुद भी एक अरसा हो गया, लेकिन जहन में एक सवाल आया है कि अक्सर ये अलमिया है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि तालीम बहुत महंगी हो गई है। अक्सर आप लोगों से पूछे, पेरेंट्स के यही मसले हैं कि तालीम इतनी महंगी हो गई है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है। मैं इन सवालों के जवाबों की तलाश में निकला, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं किताबों से शुरू करता हूँ जहाँ पे तालीम असल थी। इन किताबों के अंदर है हमारी तालीम, हमारी हकीकत सारी। आइए पहले पूछते हैं कि क्या किताबें भी महंगी हो गई हैं या ये तालीम कोई और तालीम है जो महंगी हुई है। इसके लिए मेरे साथ ये मौजूद है इस वक्त मेरे भाई। मतलब इस वक्त आप यकीन करें ये एग्ज़ाम्स के मंथ्स हैं और ये पूरी गली खाली पड़ी है। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे चंद लोगों के अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ। अनकरीब यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। जून जुलाई में एग्ज़ाम्स हैं हमारे, मैट्रिक के भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी, और यहाँ मार्केटों में मुसलसल सन्नाटे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और 20-22 साल यहाँ पे मुझे हो गए हैं। आदिल भाई, 20-22 साल मतलब कि आपने तकरीबन अपनी आधी उम्र जितनी जी है अब तक वो यहाँ पे दे दी। बिल्कुल, बेशक सही बात है। इस 20-22 साल में कितना फ़र्क दिखा आपको मार्केट में? बहुत बड़ा फ़र्क आ गया भाई। जब से ये इंटरनेट और मोबाइल कॉमन हुए हैं तो लोगों का रुझान जो है वो पोएम्स वगैरह लेने आते थे, बच्चों की राइटिंग सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें लेने आया करते थे। डिक्शनरी हुई, कन्वर्सेशन की बुक्स हुई, इंग्लिश सीखने की, उर्दू, तो इस तरह की किताबें, वो अब रुझान कम हो चुका है। तो आप इसके क्या समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, ये भी शामिल है इसमें। और दूसरी बात ये कि स्कूल की फ़ीसेस बड़ी हाई फाई हो गई हैं, फिर कोर्सेज़ वो ख़ुद बेचते हैं, तो यहाँ पे रुझान कम हो गया लोगों का। सही है। फिर बात ये कि महंगाई इस कदर है कि तब भी वहाँ पे स्कूलों में 150 रुपये की कॉपी बिकती है, यहाँ पे 60-70 रुपये की मिल जाती है हमारे बाज़ार में। बड़ा फ़र्क है जो बात है। तो अब वजह ये कि ना लोग डिस्टर्ब भी बहुत हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि मुझे है ना पुरानी किताबें मिल जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, मामला इस तरह से सेट हो जाए। तालीम की तरफ रुझान जो है ना वो कम होता जा रहा है, महंगाई इस कदर है। बात जो है मेन पॉइंट वो ये है जो ख़ास कि हमारी ये किताबें जो हैं वो फुटपाथों पे बिक रही होती हैं, नीचे ज़मीन पे रख के, और जो जूते हैं वो शोकेस में सजे हुए होते हैं। हमारी ये जब ये ग्राफ गिर जाएगा तालीम का, किताबों का, तो फिर जाहिर सी बात है फिर रह क्या गया है। आदिल भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर पुरानी किताबें ख़रीदते हैं या नई किताबें खरीदते हैं? देखिए, ज़्यादातर है ना कोशिश करते हैं हर पेरेंट्स आके कि पुरानी मिल जाए, गुजारा हो जाए, एक्सचेंज का मामला हो जाए, पैसे कम हमारी जेब से जाएँ, हर पेरेंट्स कोशिश करता है। तो ये किताब कितने की, अगर मैं ये देखूँ, ये है गुलदस्ता उर्दू लाजमी, कौन सी जमात की? 8वीं जमात की। ये किताब कितने की है? ये तकरीबन 300 के लगभग रेट हैं इसके। और ये नई किताब? हाँ, ये नई किताब। मतलब ये 300 की भी महंगी दिख रही है। हाँ, इसलिए कि है ना पेपर, इसमें भी यूज़ चाहिए। हाँ, यूज़ कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है 2 पैसे हर शख्स बचाने की कोशिश करता है, हर आदमी की कोशिश होती है, लेकिन दूसरी जगहों पे जो है ना वो है ना सोचा नहीं जाता। हाँ पैसे खर्च करने में। मैं तो यही सोच रहा हूँ ना, किताबों के हवाले से तो अगर ये 300 की बहुत कुछ किताब सोचना शुरू कर देते हैं। 300 की किताब महंगी लग रही है, तो अगर आप ईद की शॉपिंग में जाके देखें तो हाँ, उधर तो कोई है ना वो नहीं है ना, सोचने का स्पेस ही नहीं है वहाँ पर तो। जो बात है। अच्छा, ये किताब, इस किताब का ही मुझे बता रहे थे, डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, इस किताब का ही मुझे बता रहे थे कि ये क्या बता रहे थे, ज़रा खुद बताएं। कि आज से 4-5 साल पीछे चले हैं तो काफ़ी रुझान था डिक्शनरीज़ वगैरह लोगों का लेने का। अब रुझान कम हो गया है क्योंकि इंटरनेट आम हो गया, तो जाहिर सी बात है लोग उसी पे मोबाइल पे निकाल लेते हैं डिक्शनरी। तो इस तरह से लोगों की जो है ना दिलचस्पी किताबों से काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। ये आदिल भाई के पास पिछले 4 साल से यहाँ पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। और इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये कीमत है। 300 रुपये इसकी कीमत है। 5 साल पहले की कितना कीमत है ये? और ये 5 साल से बकौल आदिल भाई के। हाँ, जाहिर सी बात है वो डिक्शनरीज वगैरह जो है वो मोबाइल पे निकल आती हैं, तो वो उससे रुझान जो है अब वो। तो आदिल भाई, आपने कभी फिर ये काम बंद करने का क्यों नहीं सोचा? नहीं, बंद देखें एकदम तो कोई भी फैसला नहीं हो सकता ना। आप भी समझदार हैं कि इसको तब्दील करके काम कुछ और कर ले आदमी। तजुर्बों का वक्त होता है हर चीज़ का, एक बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो वक्त नहीं है। वजह ये कि ये बुक्स तो बिक रही हैं लेकिन स्कूलों में बिक रही हैं, स्कूल वाले बिजनेस कर रहे हैं। उसूलन तो ये टैक्स पैडेड मार्केट है। रुझान लोगों का यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो स्कूल वाले जो है पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके वो कहते हैं कि यहीं से लो किसी भी सूरत। हमारी तो बेचारे ऐसे ही पेरेंट्स आते हैं यहाँ से लेकर गए हुए कोर्स वापस कराने आए हुए होते हैं बेचारे। क्यों कराने आए हुए होते हैं कि भाई वो
स्कूल से थ्रेट कर रहे हैं कि भाई हमसे ही लेना है आपने 100%। क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को ये मशवरा देंगे कि वो आपके इस काम को लेकर चले? देखिए बात ये कि ऑनलाइन बिजनेस अब बहुत हो गया है, इस तरह से लोग कर ही रहे हैं काम, अपने मामलात को लेके चल ही रहे हैं। तो काम तो हैं, लेकिन वजह ये है कि मार्केट की तरफ रुझान कम हो गया, होम डिलीवरियाँ हो गई हैं, ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे मामलात हो गए। किसी स्टूडेंट के हाथ में, किसी बच्चे के हाथ में किताब के अलावा, कलम के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। समझे, जिसको देखो मोबाइल, नेट, मोबाइल, नोट, ये कौम इसके अंदर जो ना गर्क हो गई है। ठीक है, कोई इसका सही मानों में इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, नेट का या मोबाइल का, सब फालतू बातों में लगे पड़े हैं। सुल्तान भाई ये बताएगा कि आपको इस मार्केट में कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए इस मार्केट में ना, बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दिया, अब इस दहलीज पर आ गया मैं ना। लेकिन ये जितना बुरा हाल हमारा है, पिछले 10 साल चले जाए, पिछले 10 साल से हमारी एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क हो गया ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसका सबसे मेन वजह मेरी नज़र में जो आता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आ गया है। प्राइवेट सेक्टर ने जो है हमारी एजुकेशन को जो ना एक बिज़नेस बना लिया है। ठीक है, अब लड़के को पढ़ना आए ना आए, स्टूडेंट को पढ़ना आता है या नहीं आता, उसको सिर्फ क्या आगे 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 क्लास में आपने भेजे जाओ उसको। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आती, 8 क्लास में जब बच्चा गया तो उसको आप 8 क्लास का सिलेबस पढ़ाए ना, आप डायरेक्टली उसको 9 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो 8 क्लास में क्या करा उसको, तो डायरेक्टली उसको 9 में एडमिशन दे दो ना। अच्छा सुल्तान में मुझे ये बताएगा, कोविड की जो अभी सिचुएशन गुजरी है, इसमें भी बड़ा सुना है तालीम डिस्टर्ब हुई है। इस बात में कितनी हकीकत है कि क्या कोविड से वाकई तालीम डिस्टर्ब हुई है या इससे पहले से ही डिस्टर्ब हुई है? नहीं, कोविड एक बहाना बन गया। कोविड तो एक बहाना ही बन गया, लेकिन इसमें तो जाहिर सी बात है तालीम क्या है, इसमें तो दूसरे जो हमारे हिसाब किताब वो सभी इसमें मुतासिर हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि थोड़ा सा बहाना चाहिए होता है। अब इन लोगों ने ये जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ऐसे ही बगैर एग्ज़ाम लिए दे आगे बढ़ा दिया। कौम तो हमारी वैसे ही निकम्मी है और आपने उसको निकम्मा बना दिया। आप कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम लेते जैसे भी आपको लेना था, अब वो क्या करेगा लड़का? अब वो आज भी यही सोच रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारे स्टूडेंट के हाथ में, अब मैं ये नहीं कह रहा, अब गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज को तो छोड़ दें, आप प्राइवेट सेक्टर में चलें, जाके आप वहाँ पे विज़िट करें, आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी एजुकेशन का क्या हो गया, कहाँ जा रही है, हम क्या जाके करेंगे। कोई तवज्जो नहीं हमारी एजुकेशन के ऊपर। जनरल बुक्स की तो वैल्यू जो ना समझ ले के ना होने के बराबर रह गई। पहले जो लोग पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने भी नेट संभाल लिया। लेकिन एक बुक होती है, किताब होती है, उसकी वैल्यू ना कभी कम हुई है ना होगी इंशाल्लाह, क्योंकि किताब होती है, बुक जो है बुक ही होती है। लेकिन पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आज भी बुक को इस्तेमाल ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुल्तान भाई मुझे ये बताएगा कि क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को ये मशवरा देंगे कि आपको वो ये बिज़नेस चलाए? जैसे कि 40 साल से माशाल्लाह आपकी ये दुकान है, तो क्या आप अपने बच्चों को ये तरकीब दे के जाएंगे कि बेटा यही दुकान चलानी है, कोई और काम नहीं करना? नहीं इंशाल्लाह। देखिए, किताब जो है, किताब है, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। किताबों का काम ऐसा है कि मेरी नज़र में मस्जिद का पेश इमाम भी बाद में बनता है, पहले वो उर्दू बाज़ार आता है, उसके हाथ में किताब होती है। हमारा जो प्रोफेसर है या टीचर है, तो पहले उसके हाथ में किताब ही होती है, बाद में वो टीचर बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है। ठीक है ना, किताब की वैल्यू कभी इंशाल्लाह कभी कम नहीं होगी। आज हमारे वालिदैन भी इस पर तवज्जो नहीं देते ना। अब वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में जो है ना मोबाइल दे दिया, नेट दे दिया। अब छोटा बच्चा, उसको जितनी खूबसूरत बुक्स देंगे वो उतना ही उसकी तरफ रागिब होगा कि इस बुक के अंदर क्या है, मैं इसको खोल के तो देखूं, पढ़ के तो देखूं। अब हमारे इस चीज़ का सेंस ही ख़त्म हो गया कि किताब है क्या, बुक है क्या। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को किताब दो, किताब पढ़ाओ, किताब को पढ़वाओ कि इसमें है क्या, जो कि वो समझे कि वाकई किताब होती है, बुक होती है। रबीद मलिक को दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।